Greetings from SMBD once again. One new day, one new podcast. और आज का पॉडकास्ट है हमारा निशु सिंह, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जिनकी लाइफ की जर्नी आप सुनिए उन्हीं की जुबानी. वेलकम निशु, हाउ आर यू? मैम फाइन. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सिलेक्शन मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैम फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा मैम सिलेक्शन लेकर. तो मुझे ये बताओ निशु, गाजियाबाद से देहरादून, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई के लिए, तो कहीं ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे? कैसे कन्विंस किया उनको? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में ऐसा हुआ कि मोहिनी ने मेरे को कॉल किया कि मोहिनी योर फ्रेंड? यस मैम, मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया. उन्होंने मेरे को बताया कि SMBD एकेडमी के बारे में. तो मैंने अपनी मदर को बताया SMBD मरीन के बारे में. GP रेटिंग का कोर्स मतलब तैयारी की जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की. तो मैम मम्मा को 1 मिनट के लिए लगा कि ये फ्रॉड है, क्योंकि मैम ऐसी कंपनी चल रही है कि फ्रॉडनेस में बच्चे पढ़ जा रहे हैं. तो मम्मा ने ट्रस्ट नहीं किया. फिर मैं मम्मा से गुस्सा भी हो गई थी. फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि मेरी मम्मी मान नहीं रही है, मैं कल फिर से ट्राई करूँगी. तो फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को नंबर दिया आयुषी मैम का. फिर मैंने मैम को ऐसे ऐसे समझाया कि मैम आप मेरी मदर को समझाना ऐसे ऐसे, और बाकी तो मैं सिलेक्शन ले लूँगी. तो मैम फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगा के दिया. फिर मेरी मदर ने बात किया आयुषी मैम से. तो फिर मम्मी जाके मान गई. तो फिर अगले दिन मैं मोहिनी और मेरी मम्मी यहाँ पे आए, बात वगैरह किया मैम वगैरह से. फिर हमने SMBD तो पहले कभी निशु घर से बाहर निकले थे? यस मैम, मैं निकली थी मैम. जॉब भी करती थी मैम, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी मैम, मैं जॉब भी करती थी इस वजह से. ओके, तो कैसा गाजियाबाद से यहाँ तक का सफ़र कैसा? आसान तो नहीं होगा? यस मैम, आसान तो नहीं था, बट मैम डाउट भी हो रहा था फैमिली को, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे फ्रॉडनेस में ना पड़ जाए किसी. बट मैम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके, क्योंकि सर के भी बहुत सारे वीडियो डले हुए थे, वो देख के, बच्चों की वीडियो देख के कि बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा इसमें. तो मैम खुद के ट्रस्ट पे हम खुद आए. मतलब एक पल को मम्मी को ट्रस्ट नहीं हुआ, बट हम खुद के ट्रस्ट पर आपको ये ट्रस्ट था हमारी एकेडमी के ऊपर, सर के ऊपर, यहाँ की सारे डिसिप्लिन पार्ट के ऊपर. तो थैंक यू सो मच बिलीविंग अस. और अब कैसा लग रहा है निशु? मैम अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फैमिली को भी प्राउड हो रहा है मैम. बिल्कुल सही बात है. तो तुम्हें ये जैसे कहाँ से ये केवल पता लगा कि तुमको, क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग वाला प्रोफेशन है, तो तुम्हें कैसे लगा कि तुम कैसे अपने आप को प्रूव करोगी निशु? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम लड़कियां तो मैम हर फील्ड में जाती हो मैम. पहले तो इस फील्ड में लड़कियां जाती भी नहीं थी, अब तो धीरे धीरे लड़कियां जाने लगी है मैम. वैसे भी लड़कियां अब तो सारी फील्ड में जाती है. बिल्कुल. तो मैम हमारे मन में आया जब मैम मतलब सारी लड़कियां कर सकती है, आर्मी वगैरह में जा सकती है, तो मैम हम इस फील्ड को क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल. जब हम हर एक चीज़ कर सकते हो तो मैम ऑब्वियसली इस फील्ड को हम ज्वाइन कर सकते हैं. बिल्कुल. मैम बात रहे बॉयज़ की, तो मैम उनमें ऐसा मतलब सॉरी मैम, उनमें ऐसा रिलेशन बना के रखो बिल्कुल भाई बहन की तरह, कि मैम कुछ दिक्कत भी नहीं आए और मैम अच्छी मतलब लाइफ. और तुम अब एग्जाम्पल क्या देना चाहोगी मैम? मैं जो दूसरी लड़कियां तुमको देख रही हैं, जो तुमको अपना भी इंस्पिरेशन समझेंगी, तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगी निशु? मैम मैं तो ये मैसेज करना चाहूँगी कि मैम सारी जितनी भी लड़कियां हैं मैम इस फील्ड को ज्वाइन करें, ट्रस्ट करें इस फील्ड पे. वैसे भी ये फील्ड गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है. अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल्स मैम, डिफरेंट कंट्रीज, मैम एक अच्छा करियर बना सके इस फील्ड में. मैम यही मैसेज देना और अब आते हैं एकेडमी के ऊपर, यहाँ की पढ़ाई के ऊपर, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, क्या बताओगे? मैम मैं तो जब मैं फर्स्ट टाइम SMBD एकेडमी में आई थी तो मैम मैंने देखा था सबको. प्रांजल सर को देख के भी डर गए थे हम लोग. ये सर मतलब बहुत वैसे लग रहे, बट मैम जब उनसे हम लोग मिले तो ऐसा कुछ नहीं था. बहुत फ्रेंकली उन्होंने हर एक चीज़ को हम लोग को समझाया, और मैम उन्होंने हर एक डिसिप्लिन में रहना सिखाया हम लोग को, कैसे बात किया जाता है, कैसे हर चीज़. तो मैम जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो मैम मैं बहुत लो लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा. मैं नर्वस भी हो जाती थी कभी कभी. हमारा मॉक इंटरव्यू वगैरह होता था, तो मैम मैं मॉक इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ निशु. मॉक इंटरव्यू मतलब? मैम मॉक इंटरव्यू मतलब प्रैक्टिस होता है, एक तरफ की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. पैनल बैठता है एक. Yes, ठीक है, करेक्ट. पैनल बैठता है, आपको 3 टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं, टेक्निकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स. तो क्या ऐसा ये वाले मॉक इंटरव्यूज ने, जब तुमने रियल इंटरव्यू को फेस किया, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मदद साबित हुई होगी? यस मैम जब हम यहाँ मॉक इंटरव्यू करते थे तो मैम शुरू में जब मैं यहाँ पे मॉक इंटरव्यू करती थी तो डरी हुई रहती थी. और फिर मैम जब मैं धीरे धीरे मतलब हर एक वीक में जब हमारा मॉक इंटरव्यू बढ़ता गया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता गया. और मैम जब हमारा रियल इंटरव्यू हुआ
तो मैम उस टाइम पे तो इतना मतलब इजी लग रहा था उस चीज़ को, क्योंकि हम उस चीज़ को फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे SMVD के 3 टीचर मॉक इंटरव्यू लेते थे, तो मैम मैं उस चीज़ को फेस और कर इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है निशु, क्या बोलोगे तुम? मैम मैं तो कह रही हूँ इस फील्ड में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Yes. इंग्लिश नहीं होगा तो इस फील्ड में जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। मैम और SMVD इंग्लिश को कैसे करवाती है? मैम SMVD तो बढ़िया, मतलब प्रांजल सर मैम, आप हर एक मिनट पे क्लास लेना, हर एक चीज़ को अच्छे से करना। आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बनाते हैं बच्चों पे, इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो। ये जरूरी है बेटा। Yes, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं देखा, उसकी इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझी, आप उस लेवल पर ही नहीं पहुंच पाओगे। Yes, और ये मैं हर एक व्यूअर जो भी देख रहा है और जो भी एक मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है उसको ये बोलना चाहूंगी, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है जो आपको इस फील्ड, इंग्लिश इज इक्वल्स टू मर्चेंट नेवी। करेक्ट निशु? यस मैम। यस। और अब जैसे यहाँ पर मॉक टेस्ट भी होते थे, उनने ma'am. कैसे आपके ऊपर एक हेल्प करी, किस तरीके से? मैम जो हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, तो मैम शुरू में ये पैटर्न नहीं था TS रहमान बिल्कुल। मतलब मिक्स था बिल्कुल उसमें। Yes. और फिर जैसे जैसे हमारे मतलब एग्जाम पास आते गए, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू होता था और मैम एग्जाम वगैरह होता TS रहमान का TS अगर एग्जाम पास आने वाला है तो आपके TS सारे पेपर्स TS की TS तरह होते बनेंगे हैं। और आपका मॉक इंटरव्यू भी उसी तरीके से होगा। होगा। आपका रिजल्ट Yes, यहाँ ma'am, पर board डिस्प्ले पे होता है। mention यस, होता है। Yes, ma'am. रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो मुझे ये बताओ, क्लास की स्ट्रेंथ रहती थी 25, Yes, ma'am. बॉयज सारे, तो Yes. कभी कुछ अनकंफर्टेबलनेस ऐसा कुछ फील हुआ? मैम ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैम जो हमारी क्लास के बॉयज थे वो भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल हमसे फ्रैंकली बात वगैरह भी करते थे। कोऑपरेशन आपको मिलता था पूरा? यस मैम। और बाकी जस्ट टाइम मेरी फ्रेंड भी चली गई थी, वो भी कुछ टाइम अकेले स्पेंड की है यहाँ पे, कुछ टाइम मैं भी अकेले स्पेंड की हूँ, बट ऐसा हमें कभी अजीब नहीं लगा, बट सही लगा। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ निशु, तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे होंगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी तुम? मैम मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अनकंफर्टेबल है मैम वो आए, SMVD वगैरह ज्वाइन करे, एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके, और मैम इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करके एक अच्छे कॉलेज में जाए और वहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाले और इंटरव्यू निकाले। और कुछ फीडबैक अकेडमी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करोगी अकेडमी की बात? मैम डिसिप्लिन वगैरह, और मैम जो पनिशमेंट मिलती थी, सपोज डेट एक बार हुआ था कि हम लेट भी हो गए थे, मैं और मोहिनी तो सर ने हमें पनिशमेंट दिए थे, बट हम बोल रहे थे कि सॉरी सर हम तो गर्ल्स हैं, आप गर्ल्स को क्यों पनिशमेंट दे रही हो? तो सर ने कहा कि तुम मेल्स डोमिनेट फील्ड में जा रही हो, तो इक्वल हो तुम, तो तुम्हें भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो बॉयज़ को मिलती है। तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमने किया। बिल्कुल। यस मैम। तो और मतलब दोस्ती, निशु कुछ बताना चाहोगी कि कैसे तुम लोग रात में तैयारी करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे अपना डेली रूटीन एसेस करते थे? मैम जब हम SMVD का हमारा तो डेली रूटीन जो था, सुबह 9:30 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती थी 5 बजे तक। यस। फिर मैम हम 5 बजे घर वो वेरी कर जाती है आपकी, 9 बजे से भी हो सकती है, 9:30 से भी, पर आपका चलेगा पूरा का पूरा 9:30 to 5:30। यस। और उसमें ब्रेक्स मिलते हैं आपको, क्लासेस लगती हैं आपकी रेगुलर, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती हैं आप लोगों की। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन में लगता है फर्क है? यस मैम। मैम जो कॉन्फिडेंस ऑफलाइन में नहीं आता है, ऑनलाइन में नहीं आता है, वो ऑफलाइन में आता है। बिल्कुल। क्योंकि तुम 3 टीचरों के साथ बैठोगे, कल होके तुम ऑफिसर वगैरह के साथ बैठोगे, वहाँ पे फेसेस करने पड़ेंगे, तो वो उससे बेटर होगा कि तुम पहले वो चीज़ सीख के यहाँ से जा चुके होंगे, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बना होगा मैम। और फिर मैम जो हमारी जर्नी की बात रही, जो हम पढ़ाई करते थे यहाँ पे, मैं और मेरे फ्रेंड मतलब यहाँ से 5:30 बजे जाते थे, फिर मैम हम खाना वगैरह भी प्रिपेयर करते थे। बिल्कुल। फिर मैम उसके बाद हम पढ़ाई के लिए बैठ जाते थे, फिर मैम पढ़ाई करने के बाद मैम हमारा वही रूटीन रहता था, फिर खाना वाना खा के रात को सो जाना। मैं ये सबको बताना चाहूँगी, शुरुआत करने कहीं ना कहीं से ज़रूरी है, पर अगर उसका एंड इतना अच्छा हो तो शुरुआत करनी ही चाहिए। अगर आप एंड गोल के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसका एंड पॉइंट देख रहे हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं सबको ये मैसेज ऑन द बिहाफ ऑफ निशु ये देना चाहूँगी, अगर सोचा है, सपना देखा है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ, उसको अपने टीचर्स के साथ मिलके ज़रूर आगे बढ़ो। और जैसे निशु ने अपने आप को प्रूव किया है, आप लोग भी ज़रूर ऐसा अपने आप को प्रूव कर सकते हो। करेक्ट निशु? और गॉड ब्लेस यू। आने वाले समय में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलें। जाते जाते बस लास्ट मैसेज टू द अकेडमी, लास्ट मैसेज टू द व्यूअर्स, एंड वी जस्ट एंड द पॉडकास्ट। यस।
जो भी Yes. तुम लोग सपना देखो वो जरूर पूरा करो, और जो सपना देखा एसएमवीडी में आओ, एसएमवीडी को ज्वाइन करो, और मैम यहाँ से अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाओ। भले मतलब सिलेक्शन हो या ना हो मैम, मैं तो ये कहूँगी भले मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं एसएमवीडी में पढ़ के इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल कल सही होके बात। किसी भी ऑफिसर से बात कर सकूँ। बट मेरी मम्मा मतलब रो गई थी उस दिन, बट मैं यही कही मतलब खुशी के मारे रो गई थी। सिलेक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन मैम इस लेवल पे एसएमवीडी ने मेरे को ला दिया है कि कहीं ना कहीं मैं किसी अच्छे ऑफिसर से बात कर सकूं, मैं किसी से बात करने लायक हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस Self जो तुम confidence यहाँ से होना लेकर चाहिए। जा रही हो Yes. वो किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेक्ट? गॉड ब्लेस यू नुशु, थैंक यू। ऑलवेज ब्लेस्ड, आगे बहुत सारी खुशियां मिले, और एसएमवीडी तुम्हारे साथ पहले भी थी और हमेशा रहेगी। ओके Yes, ma'am.